दिन से मैं अनिश्चितकालीन मैं धरने पे बैठने वाला हूँ इसके खिलाफ। बस अब मैं सीधा फिर अब कमिश्नर साहब को ज्ञापन दूंगा पीर के दिन। और मैं बहुत परेशान, मेरे वार्ड के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। भैया इसके लिए आप हमारी मदद करें, सब अधिकारियों तक ये बात पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सरधना में तहसील रोड पर जलभराव लोगों के लिए बना मुसीबत। नगरपालिका प्रशासन द्वारा जल निकासी की व्यवस्था सुचारू न कर पाने के कारण बिन बारिश ही तहसील रोड पर जलभराव के हालात बने रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि नगर के उत्तरी क्षेत्र के भीतरी बस्तियों में स्थित डेयरियों से निकलने वाले गोबर युक्त गंदे पानी के कारण नगर के नाले आए दिन चौक रहते हैं। इस संबंध में नागरिकों की ओर से नगरपालिका प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत की जा चुकी है। क्षेत्रीय सभासद को भी लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ रही है और उनके गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन के स्तर से अभी तक डेयरी संचालकों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है और न ही चौक पड़े नालों की सफाई व्यवस्था सुचारू की गई है, जिसका खमियाजा समूचे नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा नगर भर के विभिन्न मोहल्लों में नालियों से बहकर आने वाला गंदा पानी और कूड़ा कचरा भी तहसील रोड स्थित नाले में ही आकर गिरता है। इसी कारण शुक्रवार को सुबह से ही तहसील रोड समेत कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी रही, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, नमाजियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जलभराव के कारण उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय सभासद खालिद अंसारी का कहना है कि वह लगातार नगर पालिका में इसकी शिकायत कर समस्या का समाधान करने की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में तहसील में समाधान दिवस पर जिला अधिकारी को भी ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे वह व उसके वार्डवासी दुखी हैं। खालिद अंसारी ने बताया कि यह मार्ग वीआईपी मार्ग है, जिसकी हालत इतनी खराब है। अन्य इलाकों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नगरपालिका प्रशासन कितना लापरवाह है। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में बिनौली रोड पर कैनरा बैंक के निकट खुल गया है चटकारा फूड कॉर्नर। एक ही छत के नीचे 50 से भी अधिक जायकेदार खाद्य पदार्थ जैसे नूडल्स, बर्गर, रोल, फ्रेंच फ्राई, मोमो, पास्ता, सैंडविच आदि मिलते हैं। प्रोपराइटर रजनीकांत बिश्नोई और गौरव जैन ने बताया कि होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तालीम से भी रुक रहे हैं, पढ़ने नहीं जाते, बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं, लोगों का कारोबार ठप पड़ा, दुकानदार के पास ग्राहक नहीं आता, उनकी भूनी बट्टा भी नहीं होती। बताओ, नमाजी मस्जिद में नहीं जा पा रहा, बताओ कैसे करें। बहुत परेशानी का दौर है, किसी से कहे में कोई सुनवाई नहीं, कोई सर देने में जिम्मेदार नहीं रहा। अब बताओ किसके पास जाएं। नगर चेयरमैन तो तुम्हारा अजी कोई नहीं सुनता, किसी की भी, ना चेयरमैन सुनना ना कोई सुनता, कोई नहीं सुनता। पब्लिक जनता पिछ रही। मेन रोड है, सबका आना जाना अधिकारियों का। यहाँ पे एसडीएम साहब यहाँ को आते हैं, चेयरमैन साहब यहाँ पे, ईओ साहब यहाँ पे, जो डीएम साहब यहाँ पे आते हैं, फिर भी कोई भी सुनवाई नहीं है। बताओ क्या करें, जनता परेशान है बेचारी, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। कई बार शिकायत कर ली, नगर पालिका में भी शिकायत कर ली, कोई समाधान नहीं हो पाया और फ़ायदा भी कुछ नहीं है शिकायत करने से। कह देते हैं पन्नी वो करते हैं, सफाई कराते नहीं हैं, 8-8 दिन में भंग आते हैं, कोई समाधान नहीं हो पा रहा। स्कूल के बच्चे स्कूल जाने से वो हो रहे बेचारे अपने घरों से नहीं आ जाते हैं, यहाँ हमें दिक्कत वो उठानी पड़ती है, वो पैसे लेकर नहीं आते, फिर ये सवारी का साधन उनके लिए कुछ होता नहीं, घर वापसी चले जाते हैं। ये जलभराव हो रहा है लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, बराबर यहाँ से हो रहा पानी, सुबह शाम दोपहर पानी भरता है यहाँ से। बहुत दिक्कत हो रही, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, ग्राहक बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल बहुत दिक्कत है यहाँ। और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। लंबे टाइम से बता रहे, लंबे टाइम से है, कई साल से परेशानी है। और सर ये जो है यहाँ पे बरसात में तो कह देते हैं कि बरसात चल रही, अब तो सर्दी है, अब तो पानी भी कम यूज होता है। और आज भी देख लो अब कैसी स्थिति है, कम से कम 3 महीने से परेशान है। कारोबार मतलब दुकानदार ही नहीं कर पा रहे, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे, कुछ भी तो नहीं हो रहा। सब नमाजियों को बहुत दिक्कत हो रही है। अब बताओ क्या करें, किससे कहें, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। सभासद हैं आपके इलाके में, लंबे समय से जलभराव हो रहा है, सब लोग परेशान हैं, क्या मामला है? भैया पहली बात तो मैं साजिद भाई आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस ओर ध्यान दिया।
ये देख लीजिए आप, यहाँ से मान लो ये रोज का काम हो रहा है, डेली का। सुबह पानी भरता है, दोपहर पानी भरता है, शाम पानी भरता है। और मैंने एसडीएम साहब से कल पूरे मोहल्ले वाले गए थे, ये देख लीजिए आप, कम से कम 150 व्यक्तियों ने ज्ञापन दिया। ये देख लीजिए पूरे मोहल्ले दुखी है इससे, कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, पूरा मोहल्ला दुखी है। चेयरमैन साहब से बोलते हैं कि ईओ से बोल लो, ईओ से बोलते हैं तो कहती है चेयरमैन साहब से कहो। हम एसडीएम साहब से मिले थे, एसडीएम साहब ने उन्होंने ईओ साहब से, ईओ मैडम से बात करी, बोलती है कि इसमें गंदगी घेरते हैं। भाई नालों में तो गंदगी आएगी, सुनो, कूड़ा करकट आते, उसके लिए हमारे पास सफाई कर्मी है, लेकिन व्यवस्था क्या है? ये जो पीडब्ल्यूडी का पुल बताते हैं इसको, दोराली रोड पे ये पुलिया है, बोलते हैं नीचे बैठ चुकी है, इसकी वजह से पानी भरता है वहाँ पे। एक वो पुलिया है जो चौकी, पुलिस चौकी के बराबर में, 2 पुलिया ऐसी हैं ये जो बैठ चुकी है गन्नों के ट्रक चलने की वजह से, लेकिन इनकी 60 गांठ है। चेयरमैन साहब ने सेंटर ले रखे हैं दोराले मील के, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि जब मील बंद हो जाएगा, गन्नों के ट्रक बंद हो जाएंगे, उसके बाद हम इन पुलियों का टेंडर कराएंगे। जब हमने पहले भी इनसे बोला था कि इसका मील बंद हो चुके हैं, इसका टेंडर हो चुका है, अब इन पुलियों को बनवा दो, तो तब तो इन्होंने इग्नोर कर देते हैं। अब दोबारा से व्यवस्था फिर यही आ गई है। कुल मिला के अपनी जाति फायदे के लिए ये लोग इस राजनीति को गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारे लोग इतने परेशान हैं। ये छोटे छोटे कारोबारी हैं, बिल्कुल इनका 1-1 रुपये से परेशान हो चुके हैं। अच्छा, कहते हैं कि नगर पालिका आय बढ़ाओ, आय बढ़ाओ, आय के पीछे पड़े हुए। भैया नगर पालिका को कुछ दोगे भी तभी तो आय बढ़ेगी, ये नहीं। हम भैया दुखी हो चुके हैं। कल मैं पीर के दिन से मैं अनिश्चितकालीन मैं धरने पे बैठने वाला हूँ इसके खिलाफ। बस अब मैं सीधा फिर अब कमिश्नर साहब को ज्ञापन दूंगा पीर के दिन। और मैं बहुत परेशान, मेरे वार्ड के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। भैया इसके लिए आप हमारी मदद करें, सब अधिकारियों तक ये बात पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सरधना में नवाबगढ़ी रोड पर सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के सामने सिटी मार्केट में उचित दाम पर दुकान उपलब्ध हैं। पहले आए मौके का फायदा उठाएं। आशु, मोबिन, चौधरी उदेश व विकास त्यागी से संपर्क करें। सरधना में दोराला रोड पर भारत गैस एजेंसी का निकट खुल गया है एडी आइकॉनिक ब्यूटी सेंटर, जिस पर अनचाहे बाल हटाने, शादी से पहले सौंदर्य उपचार, लेजर द्वारा झाइयों का उपचार, काले तिल, कील मुहासे, टेटू का निशान, सफेद निशान, बालों के झड़ने, टूटने, स्किन के कालेपन का उपचार लेटेस्ट मशीनों द्वारा किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सरधना में कालंद रोड पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के सामने गोल्डन सिटी आवासीय कॉलोनी में मुनासिब दाम पर प्लॉट उपलब्ध हैं। शाहरुख उर्फ बंटी कुरैशी, डॉक्टर प्रदीप धामा व नीटू चौधरी से संपर्क करें। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहाँ पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है, 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरधना। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।